राजनीति में अक्सर ये माना जाता है कि जमीनी पकड़ ही सब कुछ है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्लोबल एक्सपोजर और डेटा ड्रिवन सोच के बल पर राजनीति की दिशा बदल दे तो वह अध्ययन का एक खास विषय बन जाता है। हाल ही में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक रणनीतिकार से सक्रिय राजनेता तक का सफर तय नहीं किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि एक मजबूत अकादमिक नींव व्यक्ति के विजन को कितना पैना बना सकती है। आज हम प्रशांत किशोर की सफलता को सिर्फ एक चुनावी जीत के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी शैक्षणिक यात्रा, बौद्धिक विकास और एक रिसर्चर से राजनेता बनने के अकादमिक एंगल से उनकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर प्रशांत किशोर की पढ़ाई लिखाई पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि उनका बेस शुरू से ही कितना मजबूत रहा है। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सब बिहार से हुई। उन्होंने साल 1991 में बिहार बोर्ड से बक्सर के एमपी हाई स्कूल में 10वीं पास की और फिर साल 1993 में पटना के मशहूर पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। साइंस से पढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, इससे दिमाग की सोचने समझने और लॉजिक लगाने की ताकत काफी मजबूत हो जाती है। स्कूल के बाद उन्होंने मैनेजमेंट और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन पकड़ ली। उन्होंने साल 1996 से 1999 के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी से MBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी MHA किया। सबसे खास बात यह है कि ये कोर्स जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हिंदुजा हॉस्पिटल के साथ मिलकर चलता था, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी पढ़ाई का लेवल कितना हाई फाई होगा। और तो और साल 2010 में उन्होंने फ्रांस की क्लोरमोंट फेरेन यूनिवर्सिटी से जुड़ी संस्था में फ्रेंच सीखने का एक तगड़ा कोर्स भी किया था। इससे साफ झलकता है कि उनका विजन देश तक सीमित नहीं था, बल्कि वे पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का सोचते थे। यहाँ एक बेहद ही दिलचस्प और कम चर्चित पहलू सामने आता है। डिग्रियां पूरी करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने करियर की शुरुआत एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के रूप में की। 2000 के दशक में प्रशांत किशोर ने यूनाइटेड नेशंस यानी UN के फंड से चलने वाले प्रोजेक्ट्स में लगभग 8 साल तक काम किया। इस दौरान उन्हें मध्य अफ्रीका के चाड जैसे देशों में जाकर जमीन पर स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों को नजदीक से समझने और अध्ययन करने का मौका मिला। उनका यही रिसर्च वाला बैकग्राउंड और पढ़ाई लिखाई का अनुभव तब सबसे ज्यादा काम आया जब उन्होंने भारत के पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर रिसर्च करते हुए कुपोषण पर एक शानदार रिसर्च पेपर तैयार किया। उनका ये पेपर साल 2011 में सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल यानी कि CMO के नजर में आ गया। यह इस बात का पक्का सबूत है कि अगर आपकी रिसर्च तगड़ी है और आप डेटा की बेहतरीन समझ रखते हैं तो आप किस तरह से देश या राज्य के शासन और नीतियां बनाने के केंद्र में पहुंच सकते हैं। पब्लिक हेल्थ और डेटा रिसर्च की अपनी इसी मजबूत पृष्ठभूमि के दम पर प्रशांत किशोर ने CAG और IPAC जैसी संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय राजनीति को पूरी तरह से वैज्ञानिक और डेटा आधारित रूप दे दिया। उन्होंने चुनाव प्रबंधन को सिर्फ पारंपरिक भाषणों तक सीमित रखने के बजाय वोटर बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स और जमीनी आंकड़ों के गहरे विश्लेषण की संस्कृति को स्थापित किया और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, MK स्टालिन जैसे दिग्गज नेताओं के लिए मैनेजमेंट व स्ट्रैटेजी के अकादमिक सिद्धांतों पर आधारित सफल चुनावी अभियानों का नेतृत्व किया। साल 2021 में रणनीतिकार की भूमिका से ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जिस जनसुराज अभियान की रूपरेखा तैयार की वह किसी तत्कालिक आवेश का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित वैचारिक विजन का हिस्सा था। बिहार के गांवों की पदयात्रा करना, जमीनी हकीकत को आंकड़ों और अकादमिक नजरिए से समझना और फिर जनता को विकल्प देना, यह एक शिक्षित और विजनरी राजनेता की कार्यशैली को दर्शाता है। उपचुनाव में उनकी जीत यह साबित करती है कि जब अकादमिक अनुशासन और जमीनी संघर्ष दोनों मिल जाते हैं तो राजनीति में एक नया पैमाना गढ़ा जा सकता है। स्टूडेंट्स और रिसर्च करने वाले युवाओं के लिए प्रशांत किशोर का यह पूरा सफर एक बहुत बड़ी सीख है
यह हमें सिखाता है कि पढ़ाई का मतलब हाथ में एक डिग्री का कागज थाम लेना नहीं, बल्कि यह समस्याओं को साइंटिफिक तरीके से देखने, डेटा को ठीक से समझने और समाज में एक असली बदलाव लाने का सबसे दमदार हथियार है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।